नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुड क्रॉप्स में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी खादों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन खादों का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में कर लेते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपकी फसल की उपज भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपकी लहसुन की फसल के कंदों का साइज बड़ा हो जाएगा, पत्तियाँ भी हरी भरी और बड़ी हो जाएंगी, कलियां नहीं फटेंगी। लेकिन जितनी मात्रा में मैं आपको जो खाद बताऊं उसी मात्रा में आप दें, क्योंकि कम या ज़्यादा देने से आपकी फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तो उसमें आपको इन खादों का प्रयोग करना है और उसके साथ साथ आपको कुछ बातें भी ध्यान देनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपनी फसल में कि आप यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब आप अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपकी फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। यह नुकसान आपको पहले नहीं दिखता लेकिन बाद में आपको दिखाई देता है। इसके कारण किसान भाइयों, कंद आपके फटने लगते हैं, कलियाँ फट जाती हैं, कंद अपने आप में से नई कलियां बनाने लगते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आप हल्की मात्रा में यूरिया का प्रयोग करिए, ज़्यादा मात्रा में ना करें। किसान भाइयों, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने लहसुन की फसल में सिंचाई करें तो आपको ज़्यादा गाढ़ी सिंचाई नहीं करनी है और आपको अपनी लहसुन की फसल को ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। कहने का मतलब यह है कि हल्की नमी अपने लहसुन की फसल में बनाए रखें। तो इसीलिए किसान भाइयों, हमें अपनी लहसुन की फसल में ऐसी खादों का प्रयोग करना है जिससे लहसुन की जड़ों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और किसान भाइयों, एक बात और ध्यान दें कि लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई 2 से 3 बार अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं उन खादों के बारे में जिन खादों को आपको प्रयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले लेना है सागरिका। सागरिका को आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, क्योंकि लहसुन की फसल के लिए सागरिका एक बहुत जरूरी खाद है। इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, इससे आपके कंद बढ़ने लगेंगे। और किसान भाइयों, आपको दूसरे नंबर पर लेना है पोटास। पोटास आपको लेनी है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इन दोनों को आपस में मिक्स करके अपनी लहसुन की फसल में डाल दें और फिर निराई गुड़ाई कर दें। और यहाँ पर किसान भाइयों, आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी है जिससे आपकी फसल में ये उर्वरक अच्छी प्रकार से काम कर सकें। तो किसान भाइयों, अगर आप इन दोनों खादों का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में कर लेते हैं तो आपके कंदों का साइज बड़ा हो जाएगा, कलियां बढ़ने लगेंगी और जब आप मार्केट में अपनी लहसुन को ले जाएंगे तो जल्दी से बिक जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और खेती किसानी से रिलेटेड इसी तरह की आगे भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो राम राम किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।